welcome back to my YouTube channel again India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी फरवरी 2023 की सैलरी स्लिप के ऊपर, जो कि रीसेंट कैंडिडेट की थी जिन्होंने लास्ट ईयर 2022 में सितंबर में ज्वाइन किया था। सो एक फ्रेशर कैंडिडेट, एक फ्रेशर एम्प्लॉय की क्या सैलरी है वो मैंने आपके साथ शेयर करी थी लास्ट वीडियो में। तो काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मैम सीडीए लगने के बाद और साइकिल अलाउंस लगने के बाद सैलरी क्या रहेगी। सो टुडे आई एम गोना शेयर माय सैलरी स्लिप जो कि मेरी आती है, जिसमें मुझे सीडीए भी प्रोवाइड होता है और साइकिल अलाउंस भी प्रोवाइड होता है। सो अगर आपने अप्लाई करा है फॉर द जीडीएस बीपीएम तो भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर आपका सिंगल हैंडेड बीओ है और आपको नहीं पता है सीडीए कैसे लेना है, सीडीए के लिए कैसे लेटर लिखनी है और साइकिल अलाउंस के लिए कैसे लेटर लिखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करना। और लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है, नए कैंडिडेट हो, अभी ज्वाइन करना है या अभी जस्ट अप्लाई किया है, तो लास्ट सैलरी का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जाके पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सैलरी स्लिप के रिलेटेड। अभी जाओ चेकआउट करो, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं न्यू कैंडिडेट की सैलरी के रिलेटेड वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो टुडे आई एम गोना शेयर माय सैलरी स्लिप कि मुझे अप्रैल में, लास्ट ऑफ द अप्रैल में मुझे 2 साल हो जाएंगे। तो अभी मेरा सैलरी कितना बन रहा है, मुझे कितना इंक्रीमेंट मिलता है, कितना मुझे सीडीए मिलता है, तो उस पर बात करते हैं। आफ्टर सम टाइम अगर आप सिंगल हैंडेड बीओ में काम करते हो, आपको सीडीए कितना मिलेगा, आपका साइकिल अलाउंस कितना मिलेगा और आपकी प्रॉपर सैलरी कितनी रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू पीपल नो, अभी फरवरी का मंथ गया है तो हमारे पास है फरवरी की सैलरी स्लिप। तो जो कल मैंने शेयर की थी वो फ्रेशर कैंडिडेट की थी, जिनको अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं ज्वाइन करे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये फरवरी 2023 की सैलरी स्लिप है। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, जो भी एम्प्लॉय है एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी। डेजिग्नेशन आई एम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रांच पोस्ट मास्टर है, विच इज बीपीएम, जीडीएस बीपीएम। यहाँ पे आपके बीओ का नेम आ जाएगा, जो भी आपका बीओ है। देन यहाँ पे पे स्केल आ जाएगी, 1 1 था उसकी पे स्लिप पे जो फ्रेशर थे और मेरे को 2 साल होने वाले, तो मेरा 1 2 है, अब मुझे नहीं पता ये क्यों है। सो पैन नंबर आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका प्रन नंबर हो जाता है, बट वो अभी यहाँ पे नहीं लिखा गया है, बट मुझे प्रोवाइड हो चुका है। देन यहाँ पे जो बेसिक पे है आप देख सकते हो, बेसिक पे जो होती है वो सिर्फ 12,000 थी। जो कल मैंने सैलरी स्लिप आपको शेयर करी थी उसमें जो बेसिक पे थी एम्प्लॉय की वो सिर्फ 12,000 थी, जबकि वो एक जीडीएस बीपीएम थे। तो यहाँ पे मेरी क्या है 12,360 रुपये। बिकॉज 2 साल हो चुके हैं तो यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट भी लगा है, 12,000 में मुझे 360 रुपये एक्स्ट्रा है। देन उसके बाद हम डीए की बात कर लें तो वो है 4,697 रुपीज। देन यहाँ पे साइकिल अलाउंस की बात कर लेते हैं। साइकिल अलाउंस है 180 रुपीज, 120 समथिंग, ब्लर है। आई थिंक ये 180 बहुत ज़्यादा ब्लर था, पिक्चर में भी क्लियर नहीं है, आप कैलकुलेट कर लेना, 120 180 समथिंग आता है। सो उसके बाद यहाँ पे है हमारा ऑफिस मेंटेनेंस, जो कि हर एक को मिलता है 250 रुपीज़, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपको 2 साल हो गए, चाहे 3 साल हो गए, जो ऑफिस मेंटेनेंस है बीपीएम को मिलता ही मिलता है। उसके बाद है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस विच इज सीडीए। तो मैं एक जीडीएस बीपीएम हूँ, उसके साथ ही मैं डाक भी बांटती हूँ। वो मेरी चॉइस है कि मुझे डाक घर घर जाके बांटना है। अगर लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो पब्लिक है वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है, वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस से अपना डाक ले जाना कंफर्टेबल समझते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली डाक बांट सकते हैं। बट उसके लिए आपको इंक्रीमेंट मिलता है, उसके लिए जो आपको अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है विच इज़ 1170 रुपीज़, 1170 रुपये पूरे। सो यहाँ पे टोटल सैलरी मेरी बनती है 18,660 के आसपास, विच इज़ 18,657 रुपीज़। तो दोबारा मैं यही चीज़ बोलूँगी जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी, 4 से 5 घंटे काम करने में अगर आपको 18,000 मिल रहा है, दिस इज़ नॉट अ बैड डील। बिकॉज इसके साइड बाय साइड, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यूट्यूब भी करती हूँ, मेरा अलग से एक अलग चैनल भी है द मास्कल। सो ऐसे ही आप कुछ भी कर सकते हो, ट्यूशन्स करते हो, क्लासेस कर सकते हो, अपने किसी पैशन को फॉलो कर सकते हो। सो ये जॉब बिल्कुल ज्वाइन करना। तो उसके बाद यहाँ पे डिडक्शंस की बात कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे जो डिडक्शंस हैं, सबसे पहले ये सीबीबीएस कंट्रीब्यूशन है। मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का कंट्रीब्यूशन है, पहले नहीं होता था बट अभी हो रहा है, बिकॉज सैलरी स्लिप मुझे खुद 6 7 महीने बाद मिली है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है किस चीज़ की ये डिडक्शन है। सो ये डिडक्शन है 300 रुपीज़ समथिंग है। तो यहाँ पे मैंने पीएलआई भी करवा रखी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही। सो यहाँ पे मेरा प्रीमियम कट होता है 988। देन उसके बाद यहाँ पे ईडी, ये सबका कट होता है 50 रुपीज़। मुझे ये नहीं पता 300 रुपीज़ किस चीज़ का कट होता है, बिकॉज एक तो ये क्लियर नहीं है और मुझे काफ़ी टाइम बाद सैलरी स्लिप मिली है। तो यहाँ पे मेरी डिडक्शंस पूरी बनती हैं 1338 रुपीज़ समथिंग। सो जो मेरी टेक होम पे है वो है 17,319 रुपीज़। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब मैंने ज्वाइन किया था तो फर्स्ट मंथ की सैलरी होने के बाद मेरी सेकंड मंथ से 14,000 समथिंग थी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको सिर्फ 4 घंटे काम करने के बाद इतना पे मिल रहा है, अगर मैं अपना प्रीमियम ना लगाऊं तो मेरा 18,000 मेरा टेक होम पे बनता है।
सो इसीलिए जो भी नए कैंडिडेट्स हैं, प्लीज़ ये मत सोचो कि हाँ, काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। आज के टाइम में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी वर्क प्लेस नहीं है जहाँ पे प्रेशर ना हो। अगर आपको पे मिल रहा है तो आप भी डिपार्टमेंट को इतना बिज़नेस दो, इतना काम दो कि वो कम से कम आपकी सैलरी निकाल पाए। अगर आप इतना बिज़नेस ही नहीं दे रहे हो और आप डिपार्टमेंट को ही गलत बोली जा रहे हो हर बार, काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आप हमेशा डिपार्टमेंट के हक में बोलते हो, कभी कैंडिडेट्स के हक में नहीं बोलते हो। बट प्लीज़ एक बार इस चीज़ पे गौर करो कि डिपार्टमेंट को हम बिज़नेस ही नहीं देंगे, डिपार्टमेंट को हम नंबर ऑफ अकाउंट्स ही नहीं देंगे, तो वो सैलरी कैसे पे करेगा? क्यों वहाँ की सीट खत्म नहीं होगी? क्यों वहाँ पे सिंगल हैंडेड बीओ बनेगी? क्यों वहाँ पे एमडी नहीं है? इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। आज के टाइम में सभी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कोई डिपार्टमेंट बिना प्रेशर के काम नहीं करता है। अगर हम स्मूथली खुद ही वर्क करने लग जाएँ, तो ऊपर से कभी प्रेशर आए ही नहीं, सबसे सिंपली बात है। सो काम के पैसे हैं, काम तो करना पड़ेगा। अगर काम करेंगे तभी पैसे आएँगे, अगर काम नहीं करना है तो सीधी-सी बात है, उन्होंने सीधा बोलना है कि छोड़ दो जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। हज़ार लोग बैठे हैं एक पोस्ट पे आने के लिए। सो अगर आपको ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, जीडीएस में आने का मौका मिल रहा है, डोंट क्विट। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपका अदर कोई सोर्स है कि इनकम का, वो भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं और ट्राई करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, किसी और डिपार्टमेंट में फॉर्म देना चाहते हो, अपने जो फॉर्म है फिल अप करना चाहते हो, एग्ज़ाम देना चाहते हो, ईज़िली दे सकते हो। और इस डिपार्टमेंट में भी आपको प्रमोशन के काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं। सो बस मैं लास्ट में यही बोलूँगी, डोंट क्विट एनी अपॉर्च्युनिटी, चाहे वो जीडीएस है, चाहे कोई भी है। सो होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर से ड्रॉप आउट करना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज़ अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। ये चैनल आपके बहुत काम का है और आने वाले टाइम में भी बहुत काम का रहेगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।